Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. We are studying debt of a partner. So your exams are also continue. You have to prepare for exams also. So you may do homework later, but classes will be continued. There will be no gap in the classes because we have to cover the course. So in the last class we studied debt of a partner and the calculation of P&L suspense, and also we studied how to do the journal entry. Today we will continue further on the same topic. Question number 59 is same as 58. You can do it yourself. And today we will start from question number 60. Question number 60. A, B and C are sharing profits in the ratio of 4:3:2. A dies on 31st December 2019. Accounts are closed on 31st March every year. Sales for the year ending 31st March 2019 amounted to rupees 4 lakh. यानी कि लास्ट ईयर की आपको सेल गिवन है. Sales of 3,30,000 amounted between the period from 1st April 19 to 31st December 19. यानी कि करंट ईयर की सेल up to the date of death है 3,30,000. And the profit for the year ending 31st March 2019 amounted to rupees 60,000. लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 60,000. तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि इसमें सेल्स मेथड काम में आएगा, क्योंकि इसमें आपको सेल्स की डिटेल गिवन है और हमने फॉर्मूला पढ़ा था. और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर इन द करंट ईयर प्रॉफिट. हमें इसमें P&L सस्टेन निकालना है. तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था सेल्स मेथड का, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल अप टू डेट मल्टीप्लाई शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर. तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट है रुपीज 60,000 और लास्ट ईयर की सेल है रुपीज 4 लाख. करंट ईयर की सेल है डेथ के दिन तक 3,30,000 और डिसीज पार्टनर ए उसका शेयर है 4/9. तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 22,000. तो इसमें यही कैलकुलेशन हमें करके बतानी है कि लास्ट ईयर की 4 लाख की सेल पर हम लोग 60,000 रुपीज अर्न करते थे. तो इस साल की सेल अगर 3,30,000 है तो हम कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें से ए का शेयर निकाल देंगे 4/9. तो P&L सस्पेंस का अमाउंट आ जाएगा 22,000. Look at question number 61. A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Their books are closed on 31st March every year. B died on 1st August 2019. The executors of B are entitled to his share of capital rupees 4 lakh along with his share of goodwill. The total goodwill of the firm was valued at 1.5 years purchase of last year's profit. गुडविल का निकालने का तरीका है, हमें लास्ट ईयर के प्रॉफिट को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है. सेकंड है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ. सेल्स बेसिस पर हमको प्रॉफिट निकालना है. सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19 वाज रुपीज 4 लाख एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज रुपीज 80,000. लास्ट ईयर हमने 4 लाख की सेल पर 80,000 का प्रॉफिट अर्न किया था. सेल्स शोज ए ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 25%. इस साल सेल्स 25% से इंक्रीज हुई है एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज इंक्रीज बाय 4%. जबकि प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो 4% से इंक्रीज हुई है. अमाउंट पेबल टू बी वाज ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर एंड जो भी अमाउंट बी को देना है वो उसके एग्जीक्यूटर में अपने को ट्रांसफर करना है. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड शो द वर्किंग क्लियरली. तो सबसे पहले हम इसमें P&L सस्पेंस कैलकुलेट करेंगे और P&L सस्पेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि
इस क्वेश्चन में हमको लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है और करंट ईयर का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 4% से इंक्रीज हो रहा है। तो हमें सबसे पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर हमने 80,000 का प्रॉफिट अर्न किया था 4 लाख की सेल पर। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। लास्ट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल। तो लास्ट ईयर की सेल है 4 लाख और लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 80,000। तो यानी कि हमने लास्ट ईयर 20% प्रॉफिट अर्न किया था। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 4% से इंक्रीज हुआ है। तो हम इसमें 4% ऐड कर देंगे तो करंट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 24%। नाउ वी हैव लास्ट ईयर सेल। कितनी दे रखी है आपको लास्ट ईयर की सेल? 4 लाख, जिसमें इस साल ग्रोथ हुई है तो ग्रोथ को अपन इसमें प्लस कर देंगे। 25% ग्रोथ हुई है सेल में 1 लाख। तो करंट ईयर की सेल आ जाएगी 5 लाख। करंट ईयर की सेल है, एस्टिमेटेड सेल है 5 लाख। इसको अपन एस्टिमेटेड लिख देते हैं क्योंकि लास्ट ईयर से हमने एस्टिमेट लगाया है कि सेल 25% से इंक्रीज होगी, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने करंट ईयर की सेल कैलकुलेट कर दी 5 लाख। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर दिस ईयर फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई बिकॉज the partner is dying on 1st August 2019. B died on 1st August 2019. So, profit to be given to B will be calculated from 1st April to 1st July. Because he is dying on 1st August 19. So, from the beginning of the year to the date of death 31 जुलाई तक का अपन उसको प्रॉफिट देंगे। तो ये कितने मंथ हो गए? 5 मंथ, 4 मंथ। नाउ वी विल कैलकुलेट सेल्स ऑफ 4 मंथ। और वो कैसे निकाल सकते हैं हम? हमारी पूरे साल की एस्टिमेटेड सेल्स है रुपीज 5 लाख। ये हमने कैसे निकाला था? लास्ट ईयर की सेल में 25% ऐड करके। तो 4 मंथ की सेल कैसे निकलेगी? पूरे साल की सेल अगर 5 लाख है तो 4 मंथ की सेल निकालने के लिए अपन इसको 4/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,66,666। नाउ वी कैन कैलकुलेट इट P&L suspense by putting the formula, which is our second formula under sales method, which was current year estimated sale multiply profit percentage multiply share of deceased partner. So we have calculated current year sale 1,66,666 multiply percentage of profit 24/100 multiply share of deceased partner, and the share of deceased partner is 2/5. Share of deceased partner is 2/5. So it will be 16,000. So this is the amount of P&L suspense.
Now we will calculate goodwill. तो क्या करा हमने इसमें, हमें लास्ट ईयर की सेल गिवन थी, उससे हमने 25% ऐड करके करंट ईयर की सेल निकाली और उसका 24% निकाला हमने 4 मंथ की सेल का, तो हमारे पास P&L सस्पेंस आ गया, उसका शेयर हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ look at the question. We have been given that goodwill is 1.5 times of the profit of last year. It means the goodwill is rupees 1,20,000. Now we can make journal entry of goodwill. Gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital. As I told you, adjustments are same as in case of retirement. So B is being retired, so B का sacrifice होगा 2/5 और 1,20,000 का 2/5 अपन निकाल लेंगे 48,000 और इन दोनों का गेनिंग रेशियो है 2:1, तो ये आ जाएगा 32,000 and 16,000. ऐसे ही प्रॉफिट की एंट्री हो जाएगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल. $16,000. Now amount due to B is to be transferred to his executor account. Executor is a person who manages the property of that died partner after his death. तो उसकी एंट्री होगी B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's एग्जीक्यूटर अकाउंट. इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? बी का आपको बैलेंस गिवन है 4,48,000 रुपीज बी को गुडविल के मिलेंगे एंड 16,000 उसको मिलेगा P&L सस्पेंस. तो बी का बैलेंस आएगा 4,64,000 जिसको हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. हम इसमें 20 कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीख सकते हैं. जैसे रिटायरमेंट में कैपिटल अकाउंट बनते हैं वैसे ही इस चैप्टर में भी कैपिटल अकाउंट बन सकते हैं. इसका ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख. इसके अंदर हम पोस्टिंग कर देंगे गुडविल की बाय ए बाय सी. बाय P&L सस्पेंस. P&L सस्पेंस का अमाउंट है 16,000. अब इसका जो बैलेंस बचेगा उसको एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना है टू B's एग्जीक्यूटर 4,64,000. So in this way B's capital account is prepared and journal entry is B's capital account debit to B's executor account. मतलब उसको जो भी पेमेंट देना है उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया. आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 66 तक करना है आपको. एग्जाम के बाद भी कर सकते हो, आप एग्जाम से पहले भी कर सकते हो, जैसे आपको टाइम मिले. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. हैव ए गुड डे. थैंक यू.